हेलो एवरीवन, आज हम इसमें संगीत में शोध क्यों इम्पोर्टेंट है और इस संगीत में शोध का महत्व क्यों है इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम शोध और ये शोध के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे, थोड़ी सी ये शोध क्या है, इसको कहाँ से ये आया वर्ड है ना, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगी कि संगीत में जो शोध है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और संगीत में शोध की आवश्यकता क्यों पड़ी है। ठीक है, इसमें हम पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, शोध शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो शुद्ध धातु से हुई है। शुद्ध धातु में हमने कौन सा प्रत्यय लगाया? धन प्रत्यय लगाने से हुई है। धन प्रत्यय का होता है कि भाव और कारण में प्रयुक्त होता है। धन प्रत्यय जो होता है भाव और कारण में प्रयुक्त होता है। शुद्ध धातु का अर्थ होता है पवित्र करना या पवित्र होना। शुद्ध धातु का अर्थ क्या होता है? आप देखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि शोध शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये शुद्ध धातु से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? पवित्र करना या पवित्र होना। इसके चार अर्थ है: शुद्धिकरण, स्वच्छीकरण, सुधार और उचित विन्यास। ठीक है, याद रखना, शोध के चार अर्थ हैं: शुद्धिकरण, स्वच्छीकरण, सुधार, उचित विन्यास। ठीक है, आप इतना इसके बारे में याद रखना, शोध शब्द की उत्पत्ति। अब देखिए, शोध शब्द के और भी काफ़ी सारे अर्थ होते हैं। शोध शब्द का अर्थ होता है शुद्ध करना। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया शोध शब्द का अर्थ होता है शुद्ध करना। अब इसके पर्यायवाची देखते हैं कौन कौन से हैं। अन्वेक्षण है, अन्वीक्षण है, अन्वीक्षा, अनुशीलन, परिशीलन, संशोधन, गवेषणा, संशोधन। संशोधन मैंने 2 बार मेंशन कर दिया। रिसर्च बाद में इंग्लिश में वो वर्ड्स आते हैं। तो ठीक है, शोध के पर्यायवाची, अगर अन्वेक्षण आता है तो भी शोध का मतलब है, अन्वीक्षण आता है तो भी शोध का मतलब है, अन्वीक्षा आता है तो भी शोध का मतलब है, अनुशीलन है तो भी शोध का मतलब है, परिशीलन अगर आता है तो भी इसका मतलब यही है कि शोध के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब देखो, अनुसंधान का मतलब क्या होता है? अनुसंधान, अनु प्लस समुपसर्ग तथा ल्यूट प्रत्यय लगाने से हु बनता है। क्या चीज़ बनती है? अनुसंधान बनता है। इसका अर्थ होता है खोज, तत्व की बात, सूक्ष्म निरीक्षण या पर्यवेक्षण अथवा परीक्षा, जांच, चेष्टा, प्रयत्न। सही बात है वैसे, क्योंकि हम जब किसी चीज़ में संशोधन करते हैं तो हम जांच भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, है ना। अनुसंधान शब्द का प्रयोग जो होता है वो अन्वेक्षण के अतिरिक्त चिंतन के लिए भी होता है। क्यों? सही बात है, क्योंकि अनुसंधान अगर हम किसी चीज़ में कर रहे हैं तो क्या बात है, चिंतन तो करेंगे ना उस चीज़ पर। किसी भी वर्तमान, भविष्य और भूतकाल के बारे में क्या स्थिति थी। सही बात है, आज हमें इंस्ट्रूमेंट में हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, आज हमें पता चलता है सितार से सितार बना है, तो ये भूतकाल की बात है ना। वर्तमान में सितार कितना अच्छा हो गया है, तो ये भी संशोधन ही हुआ। अर्थात भूतकाल में ये सितार कैसा था और वर्तमान में इसका स्वरूप क्या हो गया, तो ये क्या चीज़ है? ये संशोधन है। देखो, ये ऊपर ना लाइन कट गई है गाइस, इसका मैंने ना आगे लिख दिया है कि खोज शब्द की उत्पत्ति जो हुई है खोज शब्द से हुई है, यानी आधा ज लगेगा इसमें। और इसका अर्थ क्या होता है? पद चिन्ह है। अर्थ विस्तार की दृष्टि से यह शब्द चिन्ह है निशान, तलाश, गवेषणा, अनुसंधान आदि के साथ प्रयुक्त होता है। देखो, संगीत में तो निशान अनुशून का तो कुछ नहीं है, वहाँ पे तो अपने को उसके बारे में पता चला है, लेकिन अनुसंधान तो हर चीज़ में होता है ना। हिस्ट्री में भी होता है संगीत, और इंग्लिश में भी हुए हैं, हर चीज़ में अनुसंधान हुए, तो अलग अलग तरीके से उनका अर्थ अलग अलग है। अंग्रेजी भाषा के शब्द देखते हैं हम क्या क्या है। ये खोज शब्द से हुई है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के शब्द देखें तो अगर रिसर्च आता है, डिस्कवरी आता है, PhD आता है, थीसिस आता है और डॉक्टरेट आता है। ठीक है, अब देखो, पहले हम वर्ड करते हैं डिस्कवरी। डिस्कवरी का मतलब होता है डिस्कवर ई। ठीक है, ये पूरा वर्ड ऐसे निकलेगा। इसका अर्थ क्या होता है? अनावरण, खोलना या आवृत वस्तु को देखना। सही बात है, डिस्कवरी का मतलब ये होता है ना कि किसी चीज़ को पूरा खोल के रख देना कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन शोध के अर्थ में डिस्कवरी का मतलब क्या होता है? गुप्त और निहित तथ्यों का स्पष्ट करना। सही बात है, म्यूज़िक में किसी चीज़ को खोलने की बात नहीं होगी। म्यूज़िक में तो हम क्या है कि उसके गुप्त तथ्य जो हैं, उसके अंदर क्या चीज़ थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये रिसर्च भी इंग्लिश का वर्ड है, ये भी 2 शब्दों से मिला है, बना है। इसका अर्थ क्या है? री प्लस सर्च। इसका अर्थ होता है कि किसी भी उद्देश्य अथवा खोज की पुनरावृत्ति। सही बात है, रिसर्च हम करते हैं किसी चीज़ पर, खोज ही तो करते हैं, और वो पुरानी चीज़ होएंगी हमारे सामने तभी हम पता लगा पाएंगे कि ये ऐसा कुछ था। अर्थात प्राप्त तथ्यों को स्पष्ट करना, प्रस्तुत करना। उदाहरण के लिए जैसे आप देखते हैं कि कोई राग पहले बहुत प्रचलित था लेकिन वर्तमान में उसका स्वरूप चेंज हो गया है, तो ये क्या है? ये रिसर्च है। कि मान लो कि आज यमन राग जो गाते हैं ना, उसमें कई लोग शुद्ध माँ भी लगा देते हैं। ठीक है, शुद्ध माँ का यूज कर देते हैं, तो ये क्या है? अलग चीज़ कर रहे हैं ना वो, तो ये क्या हुई है? रिसर्च हुई है। ठीक है, शोध के बारे में और भी चीज़ें हम बताऊंगी कि प्रायोगिक है, मनोवैज्ञानिक कैसे है। ठीक है, अब देखो, डॉक्टरेट, ये भी इंग्लिश का वर्ड है। यह शब्द किससे बना? डॉक्टर शब्द से बना है। डॉक्टरेट हमें मिलती है ना, PhD की उपाधि, तो डॉक्टर नाम लग जाता है जब हम मिल जाती है हमें। इसका अर्थ क्या होता है? पूज्य अथवा सम्मानित व्यक्ति। सही बात है कि PhD किसी कर लिए तो उसको एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है कि भाई इसने PhD कर रखी है, प्रोफेसर है, तो एक सम्मानित व्यक्ति की तरह आपको देखा जाता है।
ठीक है। लेकिन शोध में इसका अर्थ क्या होता है? उपाधि से अलंकृत व्यक्ति होता है। शोध में इसका अर्थ होता है उपाधि से अलंकृत व्यक्ति। थीसिस का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है प्रतिज्ञा, तत्व, चिंतन, अवधारणा। शोध के क्षेत्र में इसका अर्थ क्या है? शोध के क्षेत्र में अर्थ है इसका कि प्रबंध जो शोधार्थी की एक निश्चित प्रक्रिया, प्रतिज्ञा, विचार, तत्व अथवा अवधारणा का परिणाम है। सही बात है कि मान लो आज आप कोई भी टॉपिक लेते हो तो उसमें आपकी एक प्रतिज्ञा होती है, उसमें एक प्रक्रिया होती है, उसमें आपके थॉट्स होते हैं, उसके लिए आप क्या मटेरियल इकट्ठा कर रहे हो वो होते हैं, उसके अवधारणा का परिणाम क्या होता है ना, वो सब चीज़ें मायने रखती है। तो इसका अर्थ क्या होता है? थीसिस होता है। ये क्या होता है? थीसिस होता है। प्रतिज्ञा, तत्व, चिंतन, अवधारणा। अब आता है पीएचडी का अर्थ। इसका पूरा अर्थ क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का अर्थ क्या होता है? चिंतन। इस प्रकार डॉक्टर का अर्थ क्या होता है? चिंतन प्रधान व्यक्ति। मतलब कि किसी विषय पर, ये पीएचडी है मतलब किसी विषय पर श्रम पूर्वक अध्ययन का लिखे गए प्रबंध पर मिलने वाले शोध की उपाधि को हम क्या बोलते हैं? पीएचडी बोलते हैं। और इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? दर्शनाचार्य बोलते हैं। पीएचडी को हिंदी में ये क्वेश्चन आ सकता है, पीएचडी का हिंदी अनुवाद क्या है? तो दर्शनाचार्य है। इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए। वैसे तो भरा पड़ा फिलोसफी का पूरा ये पीएचडी का इसका टॉपिक शोध का। एक और वीडियो बनाऊंगी उसमें हम पूरा म्यूजिक का डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए संगीत में शोध की आवश्यकता क्यों हुई, संगीत में शोध क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी कि देखो गाइस, संगीत में शोध जो हुए हैं प्रायोगिक पक्ष में भी हुए हैं, है ना, प्रायोगिक पक्ष में भी हुए हैं और सैद्धांतिक पक्ष में भी हुए हैं, क्रियात्मक पक्ष, है ना। संगीत क्या है? एक ललित कला है। इसके दो पक्ष होते हैं, एक सैद्धांतिक होता है और एक प्रायोगिक होता है। याद रखना, संगीत के दो पक्ष होते हैं, लेकिन अभी तीन पक्ष और तीसरा पक्ष भी मिलता है, वो मिलता है शिक्षण पक्ष। शिक्षण पक्ष से आप कैसे ले सकते हो कि जैसे आज म्यूजिक की यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं ना, तो वो शिक्षण पक्ष है। क्या हो गए? दो पक्ष होते हैं, सैद्धांतिक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, शास्त्रीय पक्ष भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्रियात्मक पक्ष और शास्त्रीय पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष को क्रियात्मक पक्ष बोलते हैं। इसके अलावा संगीत का शिक्षण पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया ना शिक्षण पक्ष के बारे में। डॉक्टर प्रेमलता शर्मा जो थी ना, वो कहती थी कि संगीत में शोध करना मतलब सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। संक्षेप में अगर हम कहें तो अनुसंधान के चार पहलू है: शास्त्र पक्ष, प्रयोग पक्ष, इतिहास पक्ष और शिक्षण पक्ष। संक्षेप में अनुसंधान के, लेकिन संगीत में हमें कितने मिलते हैं? इतिहास पक्ष नहीं मानेंगे संगीत में हम। संगीत में हम तीन ही मानते हैं: शास्त्र पक्ष, प्रयोग पक्ष और शिक्षण पक्ष। शिक्षण पक्ष भी अब मानने लगे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बहुत खुल रही हैं, तो उस हिसाब से। वैसे संक्षेप में अनुसंधान के चार पहलू होते हैं: शास्त्र पक्ष, प्रयोग पक्ष। अब संगीत में शोध के प्रकार मैंने आपको बताया कितने हैं? तीन हैं। शास्त्रीय पक्ष जिसको हम सैद्धांतिक पक्ष भी बोलते हैं, क्रियात्मक पक्ष जिसको हम प्रायोगिक पक्ष बोलते हैं, और शिक्षण विषय पक्ष, ठीक है। इसको हम शिक्षण विषय पक्ष बोलेंगे कि आज भातखंडे जी जो थे, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर थे, उन्होंने गांधर्व माधवी विद्यालय की स्थापना करी, तो ये क्या है? ये शिक्षण विषय है, ये शिक्षण पक्ष है, ठीक है। शिक्षण पक्ष में आपने क्या सुधार किए हैं, तो इसलिए ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, इसके बिना तो संगीत है ही नहीं। उसके अलावा ऐतिहासिक पक्ष के बारे में हम बात करते हैं। देखो कि आज हमें नहीं पता कि स्वर कैसे बने, है ना, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि पशु पक्षियों की आवाज़ सुनी तो इसलिए सुर बने, है ना, और अलग अलग पक्षियों की, अलग अलग जानवरों से उसको रिलेट किया गया है। तो ये क्या है? ऐतिहासिक बात है कि ये मानने में आता है कि देवी देवताओं से जुड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं वो इतिहास में हुई थी। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, स्वर कैसे बने। क्या कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा से सरस्वती को, सरस्वती ने नारद को दिया, ऐसे आता है ना। तो ये क्या है कि ऐतिहासिक पक्ष है, इतिहास की बात है। उसका विकास कैसे हुआ, उस काल की गायन शैलियाँ क्या थी। इसी क्षेत्र में क्या होता है? प्राचीन वर्तमान तक संगीत के इतिहास के परिमाणक तक ले शोध, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। ऐतिहासिक पक्ष में यही आएगा कि संगीत की स्थिति कैसे हुई, संगीत पे एक्सपेरिमेंट कैसे हुए हैं, तो वो चीज़ें जो आती हैं वो इसमें आएगी। उसके अलावा सामाजिक पक्ष में बात करते हैं। अब सामाजिक पक्ष में कैसे मानेंगे? मान लो आज मैं राजस्थान में रहती हूँ, ठीक है, तो मुझे इतना पता है कि राजस्थान में जो मांड है, अगर मान लो कहीं भी हम आज राजस्थान में, उसका बंदे का लुक देख के बता सकते हैं राजस्थान का है, ठीक है। राजस्थान में क्या मांड गायकी गाई जाती है, लेकिन जो मांड गायकी गाते हैं ना, उनका एक लुक भी अलग होता है और वो देख के उनको लग जाता है कि ये राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं। तो मतलब सामाजिक पक्ष से आप ये कह सकते हो कि मतलब जो समाज के संबंध जोड़ते हुए, समाज से रिलेटेड जो जगह होती है, वहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा फेमस होती है, उस कल्चर को देखकर जो संगीत होता है वो सामाजिक पक्ष माना जाएगा। जैसे मान लो राजस्थान के लोकगीत ले लो आप, ठीक है, और भी जगह के जो जो लोकगीत फेमस है वो ले सकते हो। अब मनोवैज्ञानिक शोध की बात होती है। मनोवैज्ञानिक शोध को कैसे मानेंगे हम? जैसे कि ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था गाइस, कि मैंने देखा था कि एक बार ना मेरा कोई स्टूडेंट था, उसको हिचकी बहुत आ रही थी, वो मेरे से रियाज़ कर रहा था।
तो मैंने उसको ना कम से कम 3 मिनट तक उसको बोला कि तू ना इसको तार सा को लगा के रख। उसकी सच में हिचकी बंद हो गई थी। तो ये मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला मेरा एक्सपेरिमेंट था, मतलब मैंने इसमें थोड़ा सा किया कि ये बात सच है कि हो जाता है। काफ़ी बार मैंने ट्राई भी किया इस चीज़ को, और अगर आप तार सा लगाते हो, आपको हिचकी आ रही है, तो आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। और आज देखा है कि कईयों की हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, उनको बोला जाता है, आज आप हॉस्पिटल्स में देखोगे तो वहाँ पे थेरेपी यूज़ की जाती है म्यूज़िक की। तो ये आप क्या बोल सकते हो, इसको मनोवैज्ञानिक शोध बोल सकते हो। आज मतलब मनोवैज्ञानिक शोध आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कोई राग को गाने से आपका सिर दर्द सही हो जाता है ना, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है वो सही हो जाती है। तो वो आप कह सकते हो वो मनोवैज्ञानिक है। अब वैज्ञानिक शोध कैसे है? वैज्ञानिक शोध आप ऐसे बोल सकते हो कि मान लो आज हम कैसे बताया जाता है कि आवाज़ को आप बेहतर कैसे बना सकते हो। ध्वनि पर शोध जो हुए हैं, कंठ में आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए जो शोध हुए हैं, वाद्यों की बनावट में जो शोध हुए हैं, वो क्या है? वैज्ञानिक शोध है। वाद्यों की बनावट, जैसे मान लो अहोबल का आप ले लो, उन्होंने तारों के पे एक्सपेरिमेंट किया था ना। अहोबल जी तो थे, उन्होंने स्वरों की स्थापना की, तो ये क्या था? ये वैज्ञानिक पक्ष था। अब हम बात करते हैं प्रायोगिक पक्ष की। प्रायोगिक पक्ष में कैसे है? जैसे मान लो प्रायोगिक पक्ष कैसे, नई नई धुनों को बनाना। आज जो नई नई धुन बनती है क्या है? ये प्रयोग है। नए नए रागों का निर्माण होता है, ये भी प्रयोग है। ठीक है। और इसको आप कैसे ले सकते हो कि जैसे मान लो पखावत से आज क्या बना? तबला बना। सहतार से क्या बना? सितार बना। तो ये क्या हुआ? प्रयोग हुआ ना। ये प्रयोग ही तो हुआ कि सहतार पखावत से तबले को रूप दे दिया, उसको काट दिया। तो ये क्या था? ये प्रयोग था एक। ठीक है। उसके अलावा शिक्षण पक्ष आप कैसे लेंगे हम? शिक्षण पक्ष तो यही है कि संगीत एक कला है जिसका शास्त्रीय परंपरागत रूप बिना शिक्षा के संभव नहीं है ना। जैसे विष्णु ने भातखंडे ने महाविद्यालयों की स्थापना की थी, विष्णु दिगंबर ने गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की, भातखंडे जी का आज मुंबई में चलता है वो। ठीक है। तो ये क्या है? ये शिक्षण पक्ष है कि इसके बिना आपको पता कैसे चलेगा? इसमें बुक्स अगर आज पढ़ोगे तभी तो संगीत की आपको जानकारी होगी। आज घराने बन गए है ना, गायकी के घराने, सबकी सबकी क्वालिटी अलग है। गायकी के घराने आप देखोगे, किराना की, चयंदर गायकी है, तंत्री वाद्यों के घराने देखोगे। ठीक है, वाद्यों के घराने देखोगे तभी तो आपको उसकी एक अलग क्वालिटी पता चलेगी। वो क्या है? वो एक शिक्षण पक्ष है। मान लो आज आप किराने घराने में अगर आप सीखने जा रहे हो, तो वहाँ की जो क्वालिटी होगी, वहाँ का जो शिक्षण स्टाइल होगा, वो आपको जब दिया जाएगा तभी तो पता चलेगा ना कि आपने वहाँ से शिक्षा ली है। तो वो क्या हो गया? वो भी तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो वो शिक्षण पक्ष हो गया। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कि प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। मैंने एक और वीडियो बनाऊंगी, बहुत अच्छी बनाऊंगी, पूरा उसमें संगीत से रिलेटेड जो भी बातें हैं, कौन सी राग से क्या सही हो जाता है ना, वो पूरा शोध मैं आपको उस वीडियो में समझाऊंगी।